हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार हाल में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, मार्कंडा कट, जो कॉन्फ्रेंस में उनका स्पीच काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैक्ट वाला था। अक्सर हम लोग जो भी बड़े लोग स्पीचेस देते हैं उनको इग्नोर करते हैं, बट बहुत अहम वाली बातें शेयर करते हैं जो हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। चलो मिलकर नज़र डालते हैं उन्होंने ऐसी कौन सी बात की है जो इंडिया में हाल में ऐसे देखने को मिल रहे हैं केसेस, जो हम बहुत सारे केसेस देखते हैं बट नज़रअंदाज कर देते हैं। बट उन्होंने जो उनके सामने जो केसेस वो सुनते थे और वो जो देखते थे वो ऐसे वाले भी केसेस किए। और इंडिया के जो हाल में जो पॉलिटिशियंस अपने रंग बदल रहे हैं, जो कोर्ट में भी ऐसे कुछ करप्टेड जजेस मिल रहे हैं, उन लोगों के रिगार्डिंग भी उन्होंने अपने स्पीचेस में क्लियरली बताया है। उसके साथ साथ हम भी जिसे वोट करते हैं वो किस बेस पर वोट करते हैं और कौन से रिलीजियस को रिलेटेड करता है वो लीडर, ऐसे वाले भी पॉइंट्स बहुत सारे शेयर किए हैं। और देखा गया तो उन्होंने ये तक भी इंक्लूड किया है उनके स्पीच में, लाइक हम और चाइना से कितने पीछे रहे और चाइना का मुकाबला हम आगे चल के कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसे भी बातें उन्होंने अपने स्पीचेस में क्लियरली बताया। चलो मिलकर नजर डालते हैं उनके एक स्पीच पर। In recent years, what you have noticed, lynching of Muslims, bulldozing houses of Muslims, atrocities on Muslims, वो कोई जय श्री राम नहीं कह रहा तो पिटाई करो उसकी। There was this professor Mahmoodabad of Ashoka University in Haryana. He had only written that Muslims are being lynched, which is a fact, and he has been arrested and put in jail. Umar Khalid, who got a PhD from JNU for 6 years, he's in jail for nothing. There's no real charge against him. And this is our judiciary. Pardon me, my brother Santosh Hegde, this is what has happened to your judiciary. Your job was to protect the rights of citizens. That is what you are paid for. And lots of Muslims are in custody for years. Umar Khalid, what is there against? I can't find anything except that he's a Muslim by name. For 6 years, and these Supreme Court judges, they postpone his bail application. Postpone करते जा रहे हैं। अरे bail application, when bail application would come to me, within 2 weeks I would decide it this way or that way. I would give 1 week time to the government to file counter affidavit, and within 10 days or 2 weeks I would decide it. आप यहाँ चला जा रहा है, year after year, cases are not being heard, delayed. Are you really acting as the guardians of the liberties of the people, which is your solemn duty as a Supreme Court High Court judge? तो बात क्लियर है, कौन खतरे में है, कौन किसको भड़का रहा है। हाल में हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिला है सोशल मीडिया पर, कौन किसको मार रहा है, कौन किसे ज़बरदस्ती ऐसे कुछ नारे लगाने के लिए बोल रहा है, और कौन कितने जाने अभी तक जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो अवेलेबल है सोशल मीडिया पर। This is the only way out. Some kind of revolution is coming in this country because everything else is collapsed. But for this you need patriotic, modern-minded, selfless leaders, which presently are not to be seen. अभी तो जो आपके नेता हैं ये 2 कौड़ी के लोग हैं, they are men of straw, they are nothing. Of all parties, I am not blaming up any particular party. क्या 2 कौड़ी के, they are not worth even talking to. I don't even like to talk to politicians. Such worthless people these people are. हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस में देखा गया तो आज तक अगर से आप किसी भी लीडर्स के ऊपर ना कुछ एक विकिपीडिया खोल दिया, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है आप यकीन भी नहीं मानेंगे। सो ऐसे वाले नेताओं को हम वोट करके उनको जिताते हैं, हम क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं उनसे हमारा फ्यूचर्स का। हमारे देश में देखा गया तो 60 to 70% लीडर्स के ऊपर पूरा क्रिमिनल केसेस अभी भी है। हमें उन्हें वोट डालकर जिताते हैं। हमें मालूम भी है कि ये नेता के ऊपर ऐसा कुछ चार्जशीट चल रहा है और इसके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस भी अवेलेबल है, फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे इलेक्शन टाइम आता है बस हम वोट डाल के फिर उसी नेता को जिताते हैं। हमारे देश में तो 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, बट एक ही नेता हमारे यहाँ 4, 5, 6 टर्म्स में भी वही नेता जीतता है, उसे ही जिताते हैं, दूसरे को मौका ही नहीं देते हम, क्योंकि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। जो क्रिमिनल केसेस फेस कर रहा है उसी को जिताते हैं, उसी को जिताना पड़ेगा। हमारा ये देश का रूल हम ऐसा क्रिएट कर चुके हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जज भी क्लियर स्टेटमेंट में बता दिए कि एक कौड़ी का नेता नहीं है हमारे देश का जो हमें आगे लेकर चल रहा है, आगे लेकर चलेगा।
तो उनके नज़र में तो नेता का कुछ वैल्यू नहीं है, जो कांट स्पीक इवन दो नेता हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए तो वो डिबेट भी करने के लिए राजी नहीं होगा, इग्नोर मारकर चले जाएगा, या तो फिर उसको उसकी नौकरी में से हटा देगा। अगर से कोई भी प्रेस वाला उसे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर देगा कि उसके गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा तो उसकी नौकरी तो पक्का जाएगी। ये वाले सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, जो अभी भी अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, किसी नेता से नहीं डरते, ये किसी से नहीं डरते, बस अपना काम ईमानदारी से करते जाते हैं। प्लीज़ अगर से आप एलन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब का बढ़वा दो यार, और कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे ही अपने यूजफुल वाले वीडियोस बनाते रहेंगे, सच्चाई अपने तक लाते रहेंगे। तो जल्दी से आके लोगों को सब्सक्राइब कर लो, मिस मत करो। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यू नो, चाइनीज लीडर्स, वन एम इज टू कीप ऑन इंडस्ट्रियलाइजिंग, डेवलपिंग द इंडस्ट्रीज। चाइना इज बिकम, यू नो, वेरी पावरफुल। आपके यहाँ क्या लीडर्स का क्या एम है कि राम मंदिर बनाना है, काउ प्रोटेक्शन करना, ये आपके कंट्री लीडर्स का एम है। रिसेंटली देयर वाज अ 4-day war between India and Pakistan. Now, in this war, the Pakistanis used Chinese aircraft and missiles, whereas we used French Rafale and Mirage and Sukhoi now. But the Chinese weapons, aircraft and missiles proved superior to us. They knocked out, destroyed many of our aircraft. What does it prove? It proves that China has gone ahead of Europeans in technology, because these weapons, modern weapons, can only be a product of modern industrialized economy. So China has gone ahead in industrialization as compared to Europe. It has not come up to the level of USA, but it has surpassed Europe. Rapidly they are increasing it. उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं, उसको पीछा करना ना के बराबर है। वो चाइना इतना प्रोडक्शंस में बिजी रहता है कि कीप और मैन्युफैक्चर करते रहता है। फास्टेस्ट टू ग्रोइंग कंट्री है चाइना, जो इंडिया पीछे रह गया था। एक टाइम पे इंडिया वर्सेस चाइना एक ही लेवल पे रहा करता था, अभी इंडिया पीछे रहेगा, चाइना बहुत आगे रह गया। अभी इंडिया हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास ही जा रहा है, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि हम फास्टेस्ट टू ग्रो करेंगे जैसे कि चाइना कर चुका था। Yesterday it was announced योगा डे। अरे खाने को है नहीं, पेट में रोटी नहीं है, योगा करो। You don't have a job, but do yoga. Wonderful. Are they not stunts and gimmicks? You know, you are treating your people to be fools. You think your people are fools? उनको योगा करा रहे हो। अरे भाई, उनको नौकरी चाहिए, उसको रोटी पेट में चाहिए, मगर उसका नहीं, रोटी और नौकरी नहीं मिलेगी, योगा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बात सही है, योगा चाहिए या नौकरी चाहिए, हमें जबरदस्ती पुश कर रहे हैं यार योगा करने के लिए। इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं भाई, हम तो सेहतमंद है। इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री है, हमारा देश का युवा वेल एंड फिट है, हमें योगा की जरूरत नहीं है चाहिए, हमें तो सिर्फ सिर्फ नौकरी चाहिए। ना तो हमें नौकरी मिल रही है, ना तो हमें छोकरी मिल रही है भाई, हमें तो योगा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं यार। हाल में देखा गया तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जो बहुत लो लेवल के पोस्ट एक कंपनी के लिए हायर कर रहे थे, तो एकदम पब्लिक वहाँ पर आ चुकी, एकदम युवा वहाँ पर आ गया था, तो अफरा तफरी भी मच गई थी, लोग के ऊपर एक ढकलने को भी देखने को मिला। ये वाला एक बार वीडियो देखो, आपकी आंखें चौंक जाएंगे। तो इतना लो लेवल पोस्ट के लिए हमारा देश का युवा उतना भूखा है, जो भी मिला तो कर लेंगे बोलकर रेडी है हमारा देश का। बट हमारी गवर्नमेंट हमें जॉब क्रिएट करने के लिए बहुत पीछे है, बट योगा करने के लिए हमें मजबूर कर दे रहे हैं। हम इतना बिजी है कि हम नेता को सोशल मीडिया के थ्रू सवाल ही नहीं पूछ सकते। हम कर सकते हैं तो सिर्फ ChatGPT में, सोशल मीडिया में बैठकर ChatGPT से हम एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाते हैं, उसे बंदर की एक ब्लॉग बनाने लगा देते हैं। तो ऐसे वाले उसमें हम बहुत बिजी है। Is this a judiciary or a joke? You take 25 years to decide a case. Who is going to wait for 20? By the time it is decided in appeal and second appeal or writ, whatever, 25-30 years have elapsed. If you have filed a divorce petition against your wife, you are a young man,
by the time the case ends in appeal second appeal, your hair would have turned white. Then what is the use of it? You want divorce to get remarried again? ये आपकी जुडिशरी और जो तारीख पे तारीख पड़ती, पुअर लिटिगेंट जो फंस गया डेट आफ्टर डेट, what kind of a judiciary is it which is 25-30 years to decide a case finally? मजाक है। सनी देओल का एक काफी डायलॉग वायरल भी हुआ था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। तो वो डायलॉग अभी भी अप्लीकेबल रहेगा हमारे इंडिया जुडिशरी के ऊपर। ये आज नहीं, नेक्स्ट जनरेशन को भी ये देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन वाला भी अगर से कोई भी यूट्यूब में बैठकर वीडियो बनाता तो उन्हें भी यही बात फिर निकालेगा तारीख पे तारीख हमारे इंडिया में। सो ये 3 टर्म्स तो खत्म हो गए, 3 जनरेशन तो खत्म है। अभी 4th जनरेशन 5th जनरेशन जितने भी आएंगे ना, बस वो लोग यही बात करते रहेंगे। जब तक हमारे नेता नहीं बदलेंगे, हमारी जुडिशरी का सिस्टम भी नहीं बदलेगा। जितना रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे जुडिशरी में उतना और फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे ये नेता। अगर से उतना करेंगे तो यहाँ पर सच्चाई बाहर आ जाएगी, फिर हमारे नेता लोग अंदर जाते रहेंगे, तो ये होगा भी नहीं। इतना पैसा खर्च कर देंगे अपने पॉलिटिक्स के ऊपर, ये अपना पावर जीतने के लिए, पावर को दोबारा लाने के लिए उतना पैसा ये जुडिशरी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पुलिस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्हें हमें अनपढ़ बनाना है, इन्हें हमें जेलों में भेजना है। बस इन लोगों का यही फंडा है, इससे ये लोग आगे बढ़ेंगे, इनकी पार्टी भी आगे बढ़ते जाएंगी। इसे ना तो सुप्रीम कोर्ट जज बदलेगा या तो फिर इसे ना कोई आम आदमी बदलेगा। बदलाना है तो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ में है, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलाएगा। How does parliamentary democracy function in this country? Everybody knows. 90% people, when they go to vote, they don't see the merit of the candidate, whether he's a good man, bad man, educated, uneducated, criminal, non-criminal. सीधे भेड़ बकरी जैसे, like sheep and cattle, जात बरादरी पे वोट डाल दोगे कि हमको आप लिंगायत है कि वो कलिग्गा है। इस पे ही में भी गुड मैन, क्रिमिनल, बट ही विल लिंगायत, आई विल वोट फॉर हिम। बहुत अच्छा, वंडरफुल सिस्टम। 90% पीपल बिहेव लाइक शीप एंड कैटल कि लिंगायत को देना हमें, या क्या वो कलिग्गा कहते हैं, क्या कहते हैं वो कलिग्गा, इवन इफ इज अ क्रिमिनल, ही जैकोइट। दैट इज व्हाई देयर आर सो मेनी क्रिमिनल्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, बिकॉज यू आर नॉट वोटिंग ऑन हिज मेरिट, यू आर वोटिंग ऑन हिज कास्ट। दिस इज योर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। You see, casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India has to progress. But parliamentary democracy further entrenches them because it runs on that basis. So it entrenches, it makes stronger these feudal forces. How can parliamentary democracy do any good to your country? And mind you, this country is permanently in an election mode. हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 states and 8 union territories. So somewhere or the other, either elections are taking place or preparations for elections are taking place. Like in Bihar, elections are due in October. उसके बाद कहीं ना कहीं तो माहौल permanently we are in an election mode. और इलेक्शन जीतने का क्या तरीका है? How to win election? By polarizing society, by spreading hatred, by inciting on religious or caste basis hatred. ये तो आपकी पॉलिटिक्स हो गई है। पार्टन मी यहाँ बैठे हैं हमारे एमएलए साहब, चले गए क्या? Is he gone? Left. I have no, pardon me, I have no respect for politicians. I must tell you, I am a very blunt man. I have no respect for politicians. Most of them are rogues and rascals. They are crooks, hoodlums, gangsters, mafia. They are deceivers. They have no genuine love for the country. They only seek power and wealth for themselves or their families. कोई देश से प्रेम है इन लोगों को? बस वोट मिल जाए हमको, by hook or crook, I must get vote, I must get elected, सत्ता मिल जाए, पावर मिल जाए। हम कभी भी वोट डालने जाते हैं तो सिर्फ हम एक ही देखते हैं, ये हमारे मजहब का है नहीं है, बस उसको वोट डाल देते हैं। उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ भी नहीं देखते। ये पढ़ा लिखा हुआ है भी नहीं देखते, ये पढ़ा लिखा है या ना है, वैसे कुछ उसका हिस्ट्री कुछ जानना ही नहीं है। हमें सिर्फ उसका फेस देखना है, वो कौन सा कैस्ट का वो कौन सा कैस्ट का बिलोंग्स है, तो उसको देखकर हमारे यहाँ वोट डाली जाती है। ये 100% अग्री है, मैं भी अग्री करता हूँ। ऐसे सवाल आज भी बहुत सारे लोग करते रहेंगे, तो सबको ब्लाइंडली फिक्स है, वो अपने मजहब को देखकर
अपना कैश को देखकर ही वोट डालेगा। अगर से मैं एक रिलीजन का रहा तो दूसरे रिलीजन को वोट नहीं करूंगा, अगर से वो एक रिलीजन रहा तो दूसरे रिलीजन को वोट नहीं करेंगे। ये हमारे नेता लोग हमारे ब्रेन में फिक्स कर चुके हैं, इसे हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। And more than half the judges, by the way, are corrupt. Mr. Shanti Bhushan, very eminent lawyer and former union law minister, filed an affidavit in 2009, I think, in which he gave the names of, he said out of 16 former Chief Justices of India, 8 were definitely corrupt. And mind you, these are Chief Justices of India. 8 were definitely corrupt. 2 about which there is some doubt whether there is corrupt or not. 6, they were definitely honest. He has given the names, and he's not an ordinary man. He was union law minister and top Supreme Court lawyer. कितना करप्शन फैल गया आपके जुडिशरी में, तो क्या is it not a total collapse of your system? Some people ask me, I said yes, close down the law courts. You don't need your law courts anymore. And this is the way you're going to function. You're taking 25 years to decide cases, and half of you are corrupt. Then go home, pack up, resign, and go home, get out. We don't need a judiciary. क्या फायदा है इसी जुडिशरी से? आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉकर. आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग नॉनसेंस. हाल में देखा गया तो एक जज का वीडियो काफ़ी वायरल होता है, तो उनके घर में काफ़ी पैसे जलते हुए देखा था हमने। अगर से आपको वीडियो याद नहीं है तो ये वाला एक क्लिप देख लो। तो ये वाला वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। जिसके घर में इतना सारा पैसा चल रहा था, तो क्लियरली स्टेटमेंट है उनके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, उनको वहाँ से पोजीशन से हटा दिया गया था। तो ऐसे वाले करप्टेड केसेस बहुत सारे, अगर से आप गूगल में चेक कर लिए तो भी हमारा इंडिया जुडिशरी करप्टेड हो चुका है। बदलना है तो सिर्फ हमारे जजों को ही बदलना है, ये वाला सिस्टम। कि जब तक हमारे नेता इन जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाकर काम करते रहेंगे तो हमें इंसाफ तो कभी भी नहीं मिलेगा। बस हमारा केस चलते जाएगा, हमारी सुनवाई भी नहीं होगी। तो ऐसे वाले बहुत सारे केसेस अभी भी देखने को मिल रहा है हमारे इंडिया में। बहुत सारे लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं कोर्ट कचौरी के पीछे फिरते। फाइन गाइस, तो जो भी सोशल मीडिया पर वायरल अपडेट्स है हम आपके साथ शेयर करें, किसी को हर्ट करना हमारा इंटेंशन ही नहीं है। जाते जाते और एक मेजर बात आपके साथ शेयर करनी थी। से नो टू प्लास्टिक, से नो टू पोल्यूशन एंड सेव अर्थ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। चलो मिलते हैं फिर अगले वीकेंड न्यू अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।